नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 16 सितंबर है, दिन है सोमवार। और आज सरसों का बाजार, जैसा कि शनिवार के वीडियो में आपको जानकारी दी गई थी कि अब तेल का भाव और सरसों का भाव काफ़ी ऊंचा हो गया है, इसलिए कुछ करेक्शन आने की संभावना है। और करेक्शन ही इस सरसों के बाजार को, सरसों तेल के या खाद्य तेलों के बाजार को एक स्टेबिलिटी देने का काम करेगी। फिलहाल आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारा डेली बुलेटिन व्हाट्सएप पर जो सुबह मिलता है उसकी भी आप सदस्यता ले सकते हैं। फिलहाल सरसों का बाजार थोड़ा सा दबाव में है। इंटरनेशनल मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है और घरेलू बाजार में भाव बहुत ऊंचा होने से जो सरसों तेल के अंदर करेक्शन आई है, उस तेल की करेक्शन के कारण ही सरसों में भी बाजार थोड़ा सा डाउन हुआ है। चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर बाजार 25 रुपये टूटा है। भरतपुर मंडी के अंदर सुबह जब भाव खुला था 6561 रुपये, यानी 40 रुपये के आसपास कमज़ोर खुला था। लेकिन इस समय जो भाव है वो 6500 रुपये है, यानी 60 रुपये 61 रुपये जो ऊपर था वो भी अब टूट गया है। आवक थोड़ी सी बढ़ी है। कल तक 2.25 लाख बोरी की आवक थी, आज आवक हुई है 2.5 लाख बोरी। सरसों तेल में थोड़ी सी गिरावट है, 10 रुपये प्रति 10 किलो की गिरावट जयपुर के तेल में आई है। 1412 रुपये कच्ची घानी का भाव रह गया है प्रति 10 किलो का। और चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर 15-15 रुपये यानी 1.5 रुपये प्रति किलो की गिरावट है सरसों तेल के अंदर। इसी तरह से इसी अनुपात के अंदर दूसरी मंडियों में भाव में भी और अपने सरसों तेल में भी गिरावट सरसों में दिखाई दे रही है। लेकिन अब क्या लगता है कि जो दैनिक आवक है उसके कोई ये अनुमान नहीं है कि ये 2.5 लाख जो बोरी अब हो रही है ये 5 लाख हो जाएगी या 7 लाख बोरी हो जाएगी, ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आती है। और दूसरा सबसे बड़ा जो संकट है वो ये दिखाई दे रहा है कि आगे का जो नई बिजाई का जो सीज़न शुरू हो रहा है उसमें बिजाई घटती हुई दिखाई दे रही है। पिछले साल तो एक धोखा सा रहा कि बिजाई कुछ बहुत ज़्यादा बता दी गई और उत्पादन भी उसी अनुपात में बहुत ज़्यादा बता दिया गया, लेकिन सच्चाई कुछ और निकली और अभी तक भी क्लियर नहीं है कि एग्जैक्ट सरसों कितना हुआ था इस साल। लेकिन एक अनुमान है कि 100 लाख टन या इससे थोड़ा बहुत कम ही उत्पादन हुआ है। अगला जो सीजन बिजाई का शुरू हो रहा है इसमें बिजाई घटने की संभावना है, क्योंकि अधिकतर इलाके जो सरसों उत्पादक इलाके हैं उनमें आधे से ज़्यादा इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भरा हुआ है खेतों के अंदर। हालांकि अब मौसम थोड़ा खुलने लगा है, लेकिन एक आध दिन के बाद में फिर मौसम बिगड़ने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए कहा नहीं जा सकता कि सरसों की बिजाई कितनी होगी, कुछ ना कुछ घटने की तरफ ही मामला बढ़ेगा। और बिजाई का संकट बढ़ेगा तो उत्पादन का संकट निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्वालिटी का संकट बढ़ेगा, क्वांटिटी का संकट बढ़ेगा। कुल मिलाकर के आगे के जो सरसों का जो मामला है वो तंग सा, टाइट सा दिखाई दे रहा है सप्लाई की दृष्टि से। तो अब जो फिलहाल जो बाजार बहुत ज़्यादा हाइट पकड़ गया था और अब कल से आप जानते हैं कि कलागत शुरू हो रहे हैं, पितृपक्ष शुरू हो रहा है, श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। तो इन 15 दिनों के अंदर वैसे भी बाजार, मैंने आपसे बार बार निवेदन किया है कि वैसे भी इन 15 दिनों के अंदर बाजार थोड़ा बहुत कमज़ोर ही रहने की संभावना रहती है। अभी जो बाजार आज 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये सलोनी प्लांट में भी टूटा है, इससे ज़्यादा और दूसरे प्लांटों में 25-50 रुपये की गिरावट दर्ज हुई है। लेकिन गोयल कोटा का भाव अभी तक 6,750 रुपये है। सीतापुर एडिबल्स वंश एडिबल सीतापुर का जो भाव है वो 6,800 पर कायम है। इसी तरह से अन्य प्लांटों के भाव भी कुछ ज़्यादा नहीं बिखरे हैं, ज़्यादा नहीं टूटे हैं। लगता नहीं है कि सरसों के अंदर अगर और गिरावट आएगी तो 100 रुपये की गिरावट और भी आ सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा टूटने की संभावना दिखाई नहीं देती है, क्योंकि आवक बढ़ने की संभावना नहीं है। नेफेड की बिक्री बहुत स्लो है, बहुत धीमी है, जो कि प्लांटों की आपूर्ति करता है, लेकिन बाजार टूटने की संभावना कम दिखाई देती है। 15 दिन ये जो आगे सामने अब हमारे कल से आ रहे हैं इनमें थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, थोड़ा बाजार अप डाउन करता रहेगा, 25 रुपये 50 रुपये कभी 100 रुपये, लेकिन ज़्यादा गिरावट या ज़्यादा तेज़ी इस दौरान दिखाई देने की संभावना बहुत कम है। और बात कर लेते हैं आज के कुछ मंडियों के भाव की। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो भरतपुर मंडी का भाव है वो 6561 रुपये खुला था, अब भाव 6500 रुपये बोला जा रहा है। केरली मंडी 6650, जयपुर 6950 पर स्टेबल है। जो कल भाव था यानी शनिवार को वही भाव अभी भी है। दिल्ली 6575, चरखी दादरी 6525, अलवर 6550 से 6600, बरवाला 6200, हिसार 6000,
मुरैना 6100, ग्वालियर 6100, खैरथल मंडी 6550 से 6575, गंगापुर सिटी 6660 से 70, टोंक मंडी 6430, निवई मंडी 6450, सिवानी मंडी 6300, आदमपुर 6277, सिरसा 6434। वन सेंटीबल सीतापुर का भाव है 6800 रुपये, शारदा 7150, बीपी आगरा 7175। अडानी बूंदी का भाव है, अडानी बूंदी और अलवर के दोनों प्लांटों पर नो बाइंग के बोर्ड लगा दिए गए हैं। गोयल कोटा का जो भाव है वो 6750 रुपये मैं बता चुका हूँ। शमशाबाद और दिग्नेर सलोनी में 7500 रुपये, अलवर और कोटा 7400 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।